इस कैसा इम्तिहान, सुनो, जालिम के हाथ पे हाथ मत रखना। यजीद जैसा जालिम शराबी फांसी को फाजिर के हाथ पे हाथ नहीं देना है। ऐ मुसलमानों सुनो, अब सवाल ये पैदा होता है, जब इमाम हुसैन को अल्लाह ताला इतना पावर दिया, इमाम हुसैन ने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपना पावर क्यों नहीं दिखाया? सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओगे, आखिरी बात सुनिए। मेहमान खतीब आराम कर रहे हैं, आपको उनकी खिताबत समाप्त करनी है। एक बात सुन लो कि इमाम हुसैन ने करबला में अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सुनो, इस वाकया को सुनो, आपको मालूम हो जाएगा कि इमाम हुसैन ने अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसी हिंदुस्तान पे एक इलाका है जिसका नाम ग्वालियर है। ये जानते ही आगरा से कुछ दूर में पड़ता है। ग्वालियर में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम हजरत गुलाम गौस नाम था। एक मरतबा गुलाम गौस अपनी नवासी, जिसको आप अपनी जबान पे नकली कहते हैं, नवासी को साथ लेकर के कहीं जा रहे थे। डाकुओं ने काफिले वाले पे हमला किया तो इमाम सरकारे गुलाम गौस ने कहा, ऐ लोगों, जिसके पास जो सामान है डाकुओं को दे दो। आपने डाकुओं से कहा किसी पे हमला मत करना। अल्लाह अकबर। तमाम लोगों ने अपना सामान दे दिया। जानते गुलाम गौस के नवासी के कान पे सोने की बाली थी। एक डाकू की नजर पड़ी, वो करीब आया और जोर से बच्ची तकरीबन 7 साल उम्र थी, उसके कान से जोर से बाली खींचा। छोटी बच्ची थी, कान फिर जाता है, खून का फुवारा जारी हो जाता है। जैसे ही खून निकला, नवासी ने कहा, नाना मुझे बचाओ। गुलाम गौस करीब आए, कहा नवासी क्या हुआ? कहा नाना, जालिम मेरे कान के बाली छीन लिया, कान छिन गया है, खून निकल रहा है। इतना कहा, सरकारे गुलाम गौस को जलाल आया और जलाल ने आसमान के सितारे जिसका नाम निम्रीख था उससे कहा, ऐ निम्रीख, आसमान में क्या कर रहा है? जमीन पे आ, सबके सर को कलम कर दे। सितारा जमीन पे आया, तमाम डाकुओं के सर को कलम कर दिया। जैसी कलम किया, आवाज आई, ऐ गुलाम गौस, तुमने इनके गर्दन को क्यों मारा, कत्ल क्यों किया? गुलाम गौस ने कहा, ऐ मेरे मौला, ये डाकू है, लुटेरे हैं, ये हमारे बच्ची के बाली को छीन लिया है और कान से खून जारी हुआ है। अल्लाह अकबर। आवाज आई, गुलाम गौस, वो तो बंदे हमारे हैं, डाकू हो तो क्या हुआ, बंदे हमारे हैं। तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? सुनो मुसलमानों, गुलाम गौस ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, जब जरूरत पे अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल न किया जाए तो क्या फायदा है? अब कुर्बान जाओ मुसलमानों। जब गुलाम गौस ने कहा, या अल्लाह, अगर जरूरत पे अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे तो ताकत देखा दे। सुनो, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, सुनो, अगर अपनी नवासी की खून को देख करके तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बताओ, जब नबी का नवासा हुसैन, उनको प्यासा रखा गया था, उनको शहीद किया गया था, उनके बच्चे को कत्ल किया गया था, अगर ताकत का इस्तेमाल करना होता है तो मेरा महबूब ताकत का इस्तेमाल करता, उनकी माँ फातिमा ताकत का इस्तेमाल करता, उनका बाप अली ताकत का इस्तेमाल करता। गुलाम गौस ने अर्ज किया, मौला, जब वक्त पे अगर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए तो ताकत का क्या फायदा है? वक्त की बारगाह से आवाज आई, सुनो, इमाम हुसैन ने और मेरे महबूब ने, अली फातिमा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करबला में न करके अपनी ताकत को बचा के रखा। गुलाम गौस ने अर्ज की, मौला, क्यों बचा के रखा? रब की बारगाह से आवाज आई, सुनो, मेरे महबूब के गुनहगार उम्मत जब जहन्नम में जाएगी, गुनाह की वजह से इमाम हुसैन, उनकी माँ फातिमा, मौला अली अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और एक एक गुनहगार उम्मत को जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इमाम हुसैन, उनकी माँ फातिमा, उनके बाप मौला अली अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उनको जहन्नम से निकल के जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह।
कुर्बान जाओ मुसलमानों। तो इसीलिए सैयदा फातिमा ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। बताओ, आपने सुना है ना, जब 9वीं मुहर्रम की रात थी, इमाम हुसैन कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर, 9वीं मुहर्रमुल हराम है। जानते ही इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा था ना कि बेटा अली अकबर, चांद आखिरी मर्तबा करबला की जमीन को देख लो, कल नसीब नहीं होगा। अल्लाह अकबर, मौला अली अकबर जब करबला की मंजर को, करबला की जमीन को रात में देखने गए, वापस आए तो जानते हैं इमाम हुसैन ने पूछा था, बेटा करबला को कैसा पाया, क्या देखा? अली अकबर ने अर्ज किया, अब्बाजान मैंने देखा उसी करबला के जमीन पे एक निकाह पुश औरत है, निकाह पुश औरत है और आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। मैंने पूछा, अल्लाह की बंदी, इस बैबान वादी में आप क्या कर रही हो? अल्लाह अकबर, उस पूरी खातून ने रो के कहा, सुनो, इसी जगह पे मेरा बेटा शहीद होकर के, बात का जख्म खा करके इसी जगह जमीन पे गिरेंगे, तो मैं इसीलिए अपने आंचल से मैं कंकरों को साफ कर रही हूँ, मेरे बच्चे के जख्म पे कंकर चुभ ना जाए। इतना कहा, इमाम हुसैन रो के फरमाया, बेटा जानते हो खातून कौन है? अली अकबर ने कहा, अब्बाजान मुझे नहीं मालूम, मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताया। इमाम हुसैन रोकर कहा, बेटा अली अकबर, वो कोई और नहीं, तेरी दादी और मेरी माँ सैयदा फातिमा है, मेरी माँ सैयदा फातिमा है। कुर्बान जाओ। कोर्ट कहता है कि उनको अल्लाह ताकत नहीं दिया, उनको पावर नहीं दिया। जिस फातिमा ने एक दिन पहले करबला की जमीन को आंचल से साफ कर रही थी, अगर वो फातिमा, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा रब की बारगाह में यजीदियों की हलाकत के लिए अगर जबान खोलते, नस्ल यजीद खत्म हो जाता, मिट जाता, क़यामत आ जाती, जमीन में ज़लज़ला पैदा हो जाता। मुसलमानों, ये तो एक इम्तिहान था जो नाना ने पहले ही फारम को टूट किया था। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के जमीन पे सबर के दामन को थामा है। यजीद को अपना, यजीद को खलीफा नहीं माना, यजीद की हाथ पे बैत नहीं की, दुनिया वालों को बता दिया, आए लोगों, अगर नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, औलाद देनी पड़ी, औलाद को कुर्बान कर देना, जान देनी पड़ी, जान को कुर्बान कर देना। आए लोगों, नाना के दीन को बचाने के लिए अगर सब कुर्बान करना पड़े, दौलत कुर्बान करना पड़े, दौलत कुर्बान कर देना, औलाद को भी कुर्बान कर देना, खुद भी कुर्बान हो जाना, मगर नबी के दिया हुआ दीन को बचा लेना। अरे मुसलमानों, इमाम हुसैन ने करबला में यही पैगाम दिया है। सुनो, दास्तान करबला 10 रोज प्रोग्राम हुआ है, आपने समाप्त की है। बस एक ही बात कहूंगा, अल्लाह के बंदे, ऐसी भी नौजवान यहाँ बैठे हैं जो इसी 10वीं मुहर्रम के दिन, जिस दिन नबी का नवासा हुसैन दीन को बचाने के लिए लहू बहाकर दीन को बचाया, दीन को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा किया। इस्लाम को जब इस्लाम लड़खड़ा रहा था, इमाम हुसैन ने प्यासा रह करके इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम को खड़ा किया। उसी इमाम हुसैन के शहादत के दिन कुछ जालिम ऐसे हैं जिनको अपने जीत को भरना है। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है कुछ लोग ऐसे हैं, हर साल हमारे उलमा आते हैं, समझाते हैं, मगर जालिम को हराम खाने की आदत है, उसको तो हराम खाना है। अल्लाह अकबर। दास्ताने करबला सुनते हो, फिर भी तुम ढोल बजा रहे हो, ताजिया बना करके। जो ताजिया वो ताजिया नहीं है, क्योंकि उलमा की जबान से सुने होंगे ताजिया कैसी होने चाहिए, हूबहू रोज़ा इमाम हुसैन जैसा होना चाहिए। आप उस तरह नहीं बनाते हो, लेके घूमते हो, शराब पीते हो, नाचते हो, खुदारा कब तक ऐसा करोगे? मुसलमानों, हुसैनी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ऐसी भी नौजवान है, कभी आईने के सामने खड़ा हो जाना और चेहरे को देखना और अपने आप से कहना, क्या तू वाकई में हुसैनी है? क्या तू हुसैन से प्यार करता है? क्या तेरा चेहरा हुसैन जैसा है? नहीं मुसलमानों, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना नमाज है, ना कुछ नहीं है। बस मुहर्रम के दिन आया, जबान पे शराब
मसला ले लिए, हाथ में तलवार ले लिए, या हुसैन या हुसैन। अरे अल्लाह ताला ज़बान को पाक किया है। आप जानते हो अल्लाह अकबर, जब माँ के शिकम में बच्चा आता है, जानते हो बच्चा कहाँ से खाता है? उलमा फरमाते हैं माँ जो कुछ खाती है वो खाना पेट में जाता है, फिर फासिद नापाक खून बनता है, खून बनने के बाद वो खाना वो ग़िज़ा बच्चे के मुंह से नहीं जाता है, बल्कि बच्चे के नाक के जरिए से बच्चे के पेट में जाता है। वो अल्लाह नहीं चाहता नापाक खून बच्चे के मुंह से पेट में जाए। बताओ अल्लाह ज़बान पैदा किया है अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए, अल्लाह ज़बान दिया है दुरूद पाक मुस्तफा पढ़ने के लिए, अल्लाह ज़बान दिया है अल्लाह अल्लाह करने के लिए। तुम इसके बजाय ज़बान पे शराब ले करके कितना बड़ा जालिम हो, हुसैन के नाम को नापाक ज़बान पे ले रहे हो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैनी नहीं है। हुसैनी बनो, खाना खाओ, हर अदा जब खाना खाने बैठो तुम्हारी अदा हुसैनी हुसैनी बोले, बैठो तो तरीका हुसैन का हो, चलो तरीका हुसैन का हो, सुनो कहीं जाओ बोलो तुम्हारे गुफ्तार में हुसैनिया नियम के, खाना खाने बैठो तुम्हारी हर अदा हुसैन हुसैन बोले, जब तुम्हारी हर अदा में हुसैन पहुंच जाए, जैसी कब्र में जाओगे सुनो इमाम हुसैन कहेंगे ऐ फरिश्ते इनसे क्या पूछ रहे हो, देखते नहीं हो? अरे इनके अदा में हुसैन बसा हुआ है, इनकी अदा हुसैन बोल रहा है, सुनो वही इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। हुसैनी बन जाओ, हुसैन से प्यार करो, हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों हुसैनी बन जाओगे दुनिया भी तुम्हारी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। बेगारा वो नौजवान, अरे शराब तो ऐसी भी हराम है, कबीरा गुनाह है, तुम शराब पीते हो वो भी 10वीं मुहर्रम के दिन। बताओ तुम्हारी आंखों के सामने अगर तुम्हारे बच्चे को शहीद किया जाता, तुम्हारे माँ को तुम्हारे बापों को तुम्हारी आंखों के सामने अगर काटा जाता, तुम्हारे बच्चे को काटा जाता, बताओ क्या तुम ढोल बजाते, क्या तुम शराब पीते? अल्लाह अकबर। बताओ हाल ये है, अरे तुम गुनहगार हो, तुम्हारी माँ गुनहगार, तुम्हारे बाप गुनहगार, उसके बावजूद भी माँ की मैयत के सामने, बाप की लाश के सामने कोई औलाद ढोल बजाते रही, शराब नहीं पीते। अरे वो तो नबी का नवासा हुसैन, फातिमा का बेटा, जिसने लहू बहा करके औलाद की कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचा करके दीन हम तक पहुंचाया, और उन्हीं की शहादत के दिन तुम जालिम कैसे शराब पी सकते हो, ढोल कैसे बजा सकते हो? खुदारा वो नौजवान जो ऐसी महफिलों में जाते हो, शरीक होते हो, अल्लाह खुदा की कसम मुसलमानों तौबा करो, हुसैनी बन जाओ, वो काम करो जिससे मौला हुसैन खुश हो जाए, जिससे मौला हुसैन प्यार करे, मौला हुसैन को राजी करने वाला काम करोगे इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। आज हमारे भाई हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से मौला हुसैन की मोहब्बत में जो महफिल मुनाकिद करते हैं, 1-1 रुपया जमा करके अपने वक्त की कुर्बानी दे करके हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये जलसा करते हैं, महफिल मुनाकिद करते हैं, क्या ये मेहनत बेकार जाएगी? क्या ये रंग क्या कल क़यामत के दिन में काम नहीं आएगी? जरूर। अरे हुसैन से मोहब्बत करने वाला हुसैन